तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। अभी से कुछ घंटों बाद सी एस का राउंड वन स्टार्ट हो जाएगा और अभी भी इस वक्त भी बहुत लोगों को नहीं मालूम कि किस तरीके से क्या चीज़ काम करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाए जिससे लोगों को पता चल सके किस चीज़ से क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस देखो, जैसे तुम सी एस पोर्टल पे जाओगे, जैसे जा करके तुम लॉगिन करोगे, वैसे ही तुम्हें यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट राउंड ऑफ सीएस। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो अगर आपको कोई सीट मिली होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर आपको सीट नहीं मिली होगी तो लिख के आ जाएगा नो सीट अलोकेटेड। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है। और अगर आपको कोई सीट मिली होगी तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखेंगे। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ ज़रा। दो ऑप्शन दिखेंगे, एक होगा एक्सेप्ट एलोकेशन का और एक व्यू करने का। व्यू करने पे यही कॉलेज का नाम, आपका स्कोर, आपका मोबाइल नंबर, ये सब पर्सनल डिटेल वगैरह दिखाएंगे। तो वो तो कुछ है नहीं, पर एक्सेप्ट एलोकेशन अगर आप करोगे तो उसके बाद आपकी सीट एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आपको फीस पे करनी होगी, फिर इस तरीके से होगा। और अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा, तो गाइज आपके जो मेन राउंड होते हैं ना, 1 2 3 जो राउंड होते हैं सीएस के, तो आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर आपने इस सीट को, जो आपकी सीट मिली, अगर इसे आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप जो आगे चल के सीएसएस के जो भी पार्ट होंगे उनमें पार्टिसिपेशन नहीं कर पाओगे, आप उससे बाहर हो जाओगे। तो आप किस में पार्टिसिपेट कर पाओगे? स्पॉट राउंड वगैरह इन सब में। ठीक है, तो इसमें मेन राउंड्स में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। जो कि मेन राउंड्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप सीधा स्पोर्ट राउंड में चले जाओगे। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। मैं तो यही कहूँगा, कोर्स कैसा भी हो, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, और अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे और फिर उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही होगा तो कॉलेज वेरीफाई कर देगा कि हाँ भाई आपका सही है। तो जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के जगह पे कुछ और भी हो सकता है, पर मेनली लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड बाय कॉलेज, इस तरीके से आपका लिख के आ जाएगा। और फिर फीस के टाइम पर आपका एक बटन दे दिया जाएगा कि पे फी टू कन्फर्म अलोकेटेड सीट। ठीक है, तो अगर इसको आप पे करोगे तो आपकी जो सीट है वो अलोकेशन वाली वो कन्फर्म हो जाएगी, आपका उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, पर अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती वगैरह दिखी कॉलेज को तो वो एक आपको क्वेरी दिखाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ क्वेरी कैसे दिखती है। तो देखो गाइस, इस तरीके से दिखती है। जैसे इसे मैथमेटिक्स ऑनर्स है तो इसके कॉलेज वालों ने क्वेरी दी है, तो एप्लीकेंट ने रिस्पांस दिया है, और आप भी इस तरीके से रिस्पांस दे सकते हो उनको। और फिर कॉलेज वालों को आपका रिस्पांस सही लगेगा, यानी डॉक्यूमेंट मांगे या जो भी मांगे आप उसके आंसर करोगे। तो फिर उसके बाद दोबारा से वो चेक करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, और फिर दोबारा से लिख के आ जाएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, इस तरीके से अप्रूव कर देंगे। फिर जब फीस पे करने का होगा तो उस समय आपको एक बटन दे देंगे फीस पे करने का। और जैसे ही आप इस सीट को कंफर्म करोगे फीस पे करने के बाद, तो आपके सामने ना इतने सारे बटन आएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पहला ये विड्रॉ एडमिशन। ठीक है, ये क्या होता है, अगर आप इससे विड्रॉ करोगे तो इसका मतलब आप उस कॉलेज में जिसमें आपका एडमिशन हुआ है वहाँ से एडमिशन हटाना चाहते हो आप, तो उसमें आपको 1K पे करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आपका एडमिशन यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको तो अगर करना है तो ये कर लेना। और अगर इसे कर लोगे तो फिर आप फिर से सी एस के जितने भी राउंड है मेन राउंड, उनमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मत करना मेरे ख्याल से। और फ्री इज एलोकेटेड सीट करने से क्या होगा, जो आपको सीट मिल रहा है आप उससे मतलब खुश हो कि भाई ये बढ़िया सीट है, मेरे को अब दूसरा नहीं चाहिए, तो आप इसे फ्रीज कर लेना। अगर आप फ्रीज करोगे तो जो आपको सीट मिला है ना प्रेफरेंस नंबर में, जैसे 1 2 3 जो भी प्रेफरेंस नंबर में तुम्हें मिला है, जैसे मान लो तीसरे नंबर की तुम्हें सीट मिली है, तुमने फ्रीज कर लोगे तो ना ऊपर की मिलेगी, आगे चल के ना नीचे की मिलेगी। नीचे की तो मिलती नहीं है खैर, तो अब कोई सी नहीं मिलेगी। जो आपको सीट है वो फ्रीज हो जाएगी, अब आप कुछ नहीं करोगे, आपकी हो गई एडमिशन इसमें। ठीक है, तो इस तरीके का हो जाएगा। और अपग्रेड करोगे, अप्लाई फॉर अपग्रेड, तो उसमें क्या होगा तो बताता हूँ। तो अगर आप अप्लाई फॉर अपग्रेड करोगे तो आपको जैसे 1 2 3 प्रेफरेंस है ना, जैसे मान लो आपको तीसरी मिली है तो 1 और 2 में से किसी एक में ऊपर वाले कॉलेज में आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। अगर आपके स्कोर सही होंगे तो आपको ऊपर वाले कॉलेज में से कोई सीट दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है। और जैसे आप अप्लाई फॉर अपग्रेड करोगे तो उसकी डेट तारीख आ जाएगी कि इतने तारीख को अप्लाई करा है। इस तरीके से होता है गाइज सब कुछ। आई होप गाइज मैंने सब कुछ कवर करा हो इस वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज।